कृषि बिलों के खिलाफ किसानों संगठनों का भारत बंद का हांसी शहर में कम असर दिखा। लघु सचिवालय के समक्ष कुछ देर किसानों ने सड़क जाम की और कई गांवों में भी किसानों ने छोटे स्तर पर प्रदर्शन किए और सड़क जाम की। लघु सचिवालय के समक्ष किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों में सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए पूरा दिन प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध कर रहे किसानों और अन्य लोगों ने करीब 15 मिनट तक लघु सचिवालय के सामने सड़क पर जाम भी लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने हांसी बरवाला रोड पर जाम लगाया। देशव्यापी आंदोलन का असर हांसी और आसपास के गांव में ज्यादा नहीं दिखा। कुछ स्थानों पर किसानों ने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। पुलिस पूरे दिन सड़कों पर मुस्तैद रही। लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसानों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एसडीएम को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। ये झूठ बोल रहा है बिना जबान के आदमी, और मोदी तो भाई 100 का 100 झूठा है। तो इसलिए हमारी तो डिमांड है भाई एक अध्यादेश और लियावे जिसमें हमने एमएसपी की गारंटी देवे और भाई यो भंडारण वाला कानून खत्म करे, तब जाके हम मानेंगे और सारे किसान मानेंगे। हमारा पूर्ण समर्थन है, किसाना गिला है भाई। आज पूरे मुल्क में, भारतवर्ष में किसानों की समस्याओं को लेके एक प्रोटेस्ट दिवस है, विरोध दिवस है और अधिकतर भारत में रोड जाम है, बंद हैं। और केवल किसान बंद नहीं कर रहे, व्यापारी भी समर्थन में है, अपनी दुकानें भी बंद कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरे कामकाज भी बंद हैं। लेकिन इस किसानों की जो समस्या है इसमें यानी जो भी दूसरे लोग हैं वो भी साथ आए हैं। इसमें सवाल ये है कि जो सरकार ने, मोदी सरकार ने अध्यादेशों के नाम से किसानों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, ये एक तरह से दोबारा गुलामी की तरफ ले जाने वाला है। इसमें किसान को चिंता है कि पहले उसकी फसल कम दाम में जा रही है तो एमएसपी गायब, उसको मंडी में थोड़ा सा सांस आया था, वरना प्राइवेटली जो लूट होती है, जो बिक्री करता है किसान मजबूरी में, 2000 का भाव है तो 1000 मिलता है, 5000 का भाव है तो 4000 में लूटते हैं, तो वो एक सुरक्षा मिली थी। अब इस सारे में ऊपर से ये है कि वो कहीं सुनवाई भी नहीं है उसकी, केवल 2 अधिकारियों को दरखास्त देने के, एसडीएम और डीसी के। अब ये जो सारा तमाशा हुआ है, कोरोना काल बोलते हैं आजकल, ये कह रहे कि अवसर है, किसी की सुन नहीं रहे। हमारी किसानों की क्या मतलब, पूरी पार्लियामेंट की नहीं सुन रहे। अध्यादेश लाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके देश में चुनी हुई एक पार्लियामेंट है, उसी के द्वारा सरकार है, तो उसमें ना किसी पार्लियामेंट की सुन रहे हैं, ना लोगों का विरोध देख रहे हैं। किसान, मजदूर, छात्र, महिला, तमाम तरह के कारोबारी लोग, शिक्षाविद, पढ़ने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले, सब इस सरकार के खिलाफ है। ऐसी सरकार जो केवल और केवल बड़ी पूंजी की पोषक है, पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। और ये जो फैसले हैं आगे से मोदी साहब के नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जात और धर्म पे लोगों को बांट के दोबारा सरकार में आ गए। अब लोगों के वो जो पर्दा है वो धीरे धीरे उठ रहा है। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट से प्रीतम। सीधी बात यह है कि सरकार ने कहा है हम किसाना का भला करना चाहो, हाँ तो भला करना चाहो तो एमएसपी खातर कोई कानून बनाओ कि भाई नियम बनाओ, जो एमएसपी जो खरीदार एमएसपी ना देवे, पूरा मूल्य ना देवे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरकार ने कहा हम अध्यादेश लेके आए, अध्यादेश के कराएंगे जो वो कानून माने, एमएसपी ना मिले तो के कराएंगे भाई। और अध्यादेश लेके आए, अध्यादेश का मतलब ये है कि भाई क्या कानून जो ये संसद में तो पास ना हो सके, लेकिन ज़रूरी है। इसी के हो भाई सरकार का एकदम से उनका न्यू हो गया कि भाई हम अध्यादेश ले आगे आएंगे, उन्हें चिंता होगी किसाना की। मतलब संसद में पास होया है कौन था उस टाइम, उससे पहले ये कानून लिया है, अरे संसद में भी पास कर दिया। बहुत हंगामा के बाद पूरा देश में आप देखने लग रहे हो कि किसान सड़कों पर उतर रहा है। बेरोजगारी की समस्या लगता है और ऊपर से जो स्टूडेंट है वह लगता है उतर रहे सड़कों पे। इसके खिलाफ मतलब अपन लड़ना पड़ेगा, जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी, जनता को समझना पड़ेगा कि भाई सही पॉलिटिक्स होनी चाहिए उनकी। ये पबजी खेलने तक में कौन हो भाई। आप ऐसे जो ये प्रदर्शन करते रहोगे क्या? हाँ भाई, हम पहले से ही बहुत प्रदर्शन करते आए, मतलब मज़दूरों की और जो किसानों की और जो यूनियन है उनको हमारा समर्थन रहा है पहले से भी, और हम आगे भी समर्थन देते रहेंगे भाई। जहाँ तक ये आंदोलन चलेगा हम इसके साथ हैं।